अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई खूबसूरत सा किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी या किसी मदरसे का पम्फलेट तैयार करना चाहते हैं, ब्रोचर तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करेंगे। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, पंफलेट का जो साइज होता है वो मुख्तलिफ होता है। आप अपने हिसाब से कोई तो A4 पर, कोई लेटर पर, कोई भी साइज आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन वो काम कराने वाले के एतबार से होता है कि वो किस साइज पर पंफलेट वगैरह छपाना चाहते हैं। कभी कभी A4 पे ही डबल छपा लेते हैं, आधे पे इस तरह से करके और आधे पे और बीच से खत्म कर दिया, तो छोटा सा एक पंफलेट होता है, यानी एड करने के लिए किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर या ये कह लीजिए किसी कोचिंग सेंटर वगैरह का। लेकिन कुछ लोग बड़े बड़े भी बनाते हैं पंफलेट वगैरह, जिनका साइज कुछ और ही होता है। तो हम चलिए यहाँ से सिर्फ 15-20 बनाते हैं। यहाँ से हम इसको ये कर देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो चौड़ाई है 15 और 20 इसकी लंबाई है। अब हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं इसी पर और फिर हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल टूल पर और कंट्रोल टूल के बाद हम यहाँ पे इनसाइड एक बॉक्स बना लेते हैं जिसका फासला हमने रखा है यहाँ पे से, देख रहे होंगे आप 0.5। ओके, ये क्या के लिए ये साइड में होता है जगह छोड़ने के लिए, ताकि जब आप बनाएंगे प्रिंट कराएंगे तो ये साइड में थोड़ा सा व्हाइट सा कागज छोटा हुआ रहेगा तो वो अच्छा लगता है। तो इतना हम रहने देते हैं। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ से फ्री हैंड टूल पर। ओके, और यहाँ से हम जो है फ्री हैंड टूल पे एक मरतबा यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा हम और इस तरह से इसी पे जाते हैं शेप टूल पर और थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे ले लेते हैं इसको। ओके, इस तरह से ले लेते हैं, देख लेंगे अपने हिसाब से आप। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको अपने हिसाब से, कितना करना है नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अब इस तरह से करने के बाद आप जो है इस पे हम एक मरतबा क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं। ओके, और इसको हम थोड़ा सा इधर से नीचे की तरफ ले रहे हैं। ओके, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे इसको और यहीं से हम इसी को थोड़ा सा इस तरह से करके यहाँ पे हम रख रहे हैं और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ये एक कॉपी कर देंगे। ओके, और फिर इसी तरीके से हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक करते हैं, बल्कि इसी को थोड़ा सा हम पहले नीचे रख लेंगे, एक और कॉपी कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पहले हम इस तरह से नीचे ले लेते हैं। ओके, और इसको भी थोड़ा सा हम इसको तो यहीं रहने देंगे ऊपर वाले को, और इसको थोड़ा सा और हम इस तरह से एक और कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसको जो है ये वाला इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरह से आप कर देते हैं। ये सब अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे आप थोड़ा सा। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप, तो हम एक और लेते हैं इसी तरह से और इसको हम यहाँ से पलट रहे हैं नीचे की तरफ और इसको इधर से कर दिया हमने। अब यहाँ से हम इस तरह से कर ले लेंगे। ओके, और इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे से क्लिक करके इसको तो हम इधर ही रहने देते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे ले लेते हैं और इसकी हम कॉपी कर देते हैं। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, ये चूंकि ये वाला, और शिफ्ट के साथ इसको और थोड़ा सा हम इस तरह से ऊपर कर देते हैं। ओके, ये सब आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम जाते हैं स्मार्ट फिल टूल पे और एक तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक इस तरह से बन जाएगा, फिर हमने एक यहाँ पे क्लिक किया तो एक इस तरह से बन जाएगा, और एक हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से ये एक बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबको खत्म कर देंगे। ओके, ये जो हमने लाइनें खींची थी इन सबको हम खत्म कर देंगे और इन सबको हम
कलर दे रहे हैं यहाँ पे आके, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फिलहाल हम ये वाला कलर दे रहे हैं, ओके, बल्कि ये वाला कलर दे रहे हैं और यही कलर हम सब में देना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ से एक मर्तबा इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आई ड्रॉपर टूल के जरिए कलर दे देंगे, ओके। अब जो ये वाला हिस्सा बचा है इस पे भी हम एक मर्तबा स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसको थोड़ा सा हम खींच के इस तरह से बाहर कर देंगे, ओके। और अब जो है हम यहाँ से इस पे स्मार्ट फिल के जरिए इस तरह से कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक। अब हमें करना क्या है कि एक यहाँ पे लेना है हमें इस तरह से एक, और यहाँ पे हम लेंगे एक, ठीक है, और इसको हम यहाँ से इस तरह से टू कर्व और इसको हम थोड़ा सा ऐसे उठा के इस तरह से कर देंगे, ओके। और अब हम यहाँ पे इसी को यहाँ से उठा के इस तरह से हम कर देंगे कॉपी। अब इस पे भी हम स्मार्ट फिल से इसी तरह से इस तरह से बना लेंगे तो एक बन जाएगा। अब हम यहाँ से यही वाला कलर जो हमने पहले दिया था इसको हम यहाँ पे से इस तरह से ये हमने कर दिया। ये अब जो ये वाला एक हिस्सा बचा है इस पे भी हम स्मार्ट फिल से एक मर्तबा क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, ओके। और इसको हम कलर दे देते हैं फिलहाल ब्लैक वाला, ओके। और ये जो हमने लाइन बनाया था यहाँ पे देख रहे होंगे आप पहले से, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। अब जो ये वाला हिस्सा बचा है इस पे हम फिलहाल कोई भी हल्का सा कलर देते हैं, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला कलर, ओके। अब हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम आउटलाइन खत्म कर देते हैं राइट क्लिक करके, F4 से हम सामने लेते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं एक इमेज हम यहाँ से लेना है हमें, और दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पे से एक ये वाला भी लेना है, तो हम इन सबको ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो चलते हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ से देखेंगे इस पे जो है हम यहाँ से इफेक्ट मेनू से पावर क्लिप पे जाएंगे, प्लेस इनसाइड, और इस पे हम टच कर देंगे, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से इसको हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे और हम यहाँ से कर देंगे ये, ठीक है। तो इस पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे ये कितना इसको एडजस्ट करना है, अपने इस हिसाब से कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें ये वाला रखना है, जैसे कि 2020 एडमिशन ओपन। अब यहाँ पे आएंगे आप और इस तरह से जो ये गोल बॉक्स बना हुआ है इसी तरह से हमें बॉक्स बनाना है, गोल बॉक्स। तो गोल बॉक्स बनाने के लिए आप जानती हैं, बस यहीं पे से आएंगे और एक यहाँ से इस तरह से एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, जो हमारा ये वाला बॉक्स है, ओके। और अब हम यहाँ से कोई सा भी, जैसे कि फिलहाल हम ये रेड कलर ही ले लेते हैं, चलिए, और इसको हम आउटलाइन खत्म कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इस तरह से, और इसी को थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से ये कर देंगे हम कॉपी, और इस पे हम व्हाइट कलर दे देंगे। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से C और E करेंगे, ये इसमें आ जाएगा। अब हम इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा उठा के इस तरह से रख देंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया काम इस तरह का। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ और लिखना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम उठा के रख देते हैं फिलहाल। अब हम इन सब को लेके आ जाते हैं इधर, ओके। अब हम यहाँ पे आएंगे और इसको तो हम उठा के रख देते हैं फिलहाल यहाँ पे, ओके। और ये जो आप देख रहे होंगे फिलहाल हमें यहाँ पे एक बॉक्स लेना है, तो उसी तरीके से चलिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो इसके नीचे वाला हमने बनाया था इसी तरह से हमें लेना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। और इसको थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना है, तो हम यहाँ पे बड़ा बना देते हैं। देख लेंगे अपने हिसाब से कि कितना इसको आपके पास आपकी जगह है नहीं है, आपके काम के एतबार से उस तरह से आप यहाँ पे रख लेंगे, ओके। अब इसी को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम कलर देते हैं व्हाइट। अब हम इस वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाते हैं, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इसमें हम टच करेंगे, ओके।
इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ से इस तरह से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे एडिट करके, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब जो ये दूसरा वाला है इसको भी हम यहाँ पे से उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ओके। और इसको हम उठा के रख देंगे फिलहाल यहाँ पे। तो देखिए हमने ये बनाया हुआ है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये चीजें आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ओके। अब जो यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कैसे बनाना होगा, बस यहाँ से हम एक क्लिक करेंगे यहाँ पे और दूसरा हम क्लिक करेंगे फिलहाल यहाँ पे, ओके। और अब जो हम यहाँ से इस शेप टूल से इसी तरह से टू कर्व करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से ले लेते हैं, ओके। इस तरह से हम ले लेंगे अपने हिसाब से। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप देख लेंगे कि कैसे करना है आपको। इसको चाहे तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से आप इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ओके। अब हमें करना क्या है, इसी को थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसको अब हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक तो हमने ये बना दिया बारीक सा, और एक थोड़ा सा और हम इसी के साथ कंट्रोल के साथ इस तरह से ले लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे तो एक बन जाएगा, और एक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बन जाएगा। अब हम यहाँ से इसको तो हम खत्म कर रहे हैं, ओके। डिलीट कर देंगे इसको। अब जो है हम यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से ले लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से एक कलर यहाँ पे देते हैं और एक कलर हम यहाँ पे देते हैं, और फिर हम यहीं पे डबल क्लिक करके इस पे थोड़ा सा हम डार्क कलर इस तरह से दे देंगे, ओके। इस वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ से थोड़ा सा, या यहीं से आप चले जाइए, ओके। और यहाँ से अदर पे जाके इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे यहाँ से, ओके। तो ये आप देख लेंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ से इस पे क्लिक करके हमने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया, देख लिया आपने। अब यहाँ पे से जो है इसमें हमें ये कलर देना है, तो बस उसी तरह से यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे और माउस के राइट बटन को दबा करके यहाँ पे आप यहाँ पे रख देंगे, ओके। और यहाँ पे अब हम इस तरह से देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा डिजाइन बिल्कुल तैयार है, ओके। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे आप रखना चाहते हैं इस तरह से तो आप यहाँ पे छोटा सा रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी होगी। एक तरह से मतलब जिसने बनाया होगा उसको आप यहाँ पे इस तरह से उठा के चाहे तो यहाँ रख दें, या इसी चीज को आप उठा के रख देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया हुआ यहाँ पे एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद, तो आप इस चीज को उठा के रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं तब भी चलेगा, ठीक है। ये तो आपकी मर्जी होगी। या एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखना चाहते होंगे तो आप लिख लेंगे, और यहाँ से आप जो है इन सबको सिलेक्ट कीजिए और आउटलाइन खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक बेहतरीन सा जो है पंफलेट डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलियत के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।